अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बंगाल में जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के बनाने का ऐलान किया है, तब से दीनदार तबका जो जर्रा बराबर भी सियासी सूझबूझ रखता है, वो तबका मुसलसल हुमायूं कबीर की मुखालिफत कर रहा है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ खुलकर खड़े होने को और समर्थन देने को तैयार नहीं हुई है। अब हालिया दिनों में जो खबर आई है, उसने और ज्यादा रोचक में लोगों को डाल दिया है। खबर यह आई है कि अब बाबरी मस्जिद जो बंगाल में बनाई जा रही थी, उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसका नाम कुछ और रखा जाएगा। हाँ, वहां पर एक गेट होगा कि जिस गेट का नाम बाबरी गेट होगा। हम आपको तफसील से इसकी खबर सुनाएंगे, लेकिन आपसे मैं जरूर ये कहूंगा, क्या ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान में मौजूद जो सियासी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छुपाना नहीं है इन मुसलमानों की आड़ में और उनकी मस्जिदों की आड़ में? जी हाँ, ये सब इसीलिए खेल रचा गया ताकि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे छुप जाए। अब आइए आपको मैं सुनाता हूं कि दरअसल उस बाबरी मस्जिद के हवाले से क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई। ध्यान से सुने और उसके बाद इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ही क्यों ना हो। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात की है, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन एमआईएम की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। एमआईएम के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम हुमायूं कबीर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल के अंदर यह सब कुछ कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी के साथ जो मुसलमान जुड़ा हुआ है वो वोट कट जाए, ममता बनर्जी कमजोर हो जाए और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना ले। लेकिन इसी बीच हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आने को तैयार हैं और 22 दिसंबर को हम अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, 135 सीटों पर लड़ेंगे और ममता बनर्जी के पास जो मुस्लिम वोट है वो हम काट कर अपनी भागीदारी सरकार में पेश करेंगे। 100-125 सीटें मुसलमानों को जिताकर हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। ये बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ एक और बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, मस्जिद का नाम कुछ और होगा, लेकिन बाबर के नाम से इस मस्जिद में एक दरवाजा बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। विधायक हुमायूं कबीर की नीयत पर लोग शक कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया है इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर। अरे मस्जिद बन रही थी, बनने देते, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम लेकर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। अगर बाबरी मस्जिद बनानी ही थी, अगर इतना ही इनके अंदर जज्बा था, तो अयोध्या के अंदर आकर बनाते। फिलहाल अभी तक कोई भी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ नहीं आई है। अब देखते हैं 22 तारीख को जो ऐलान करेंगे ये पार्टी बनाने का, उसमें ओवैसी साहब इनके साथ जाते हैं या ओवैसी साहब अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं, ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं, मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या बंगाल का मुसलमान इनके साथ जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आपने वीडियो मुकम्मल सुन ली है। अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें और बताएं कि आपके जज्बात के साथ ये सियासी लोग किस तरह खेल खेलते हैं। अब उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो कई कई किलोमीटर दूर से अपने सर पर ईंट ढोकर ला रहे थे और अपने अपने जज्बात दिखा रहे थे, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा? इसीलिए कहते हैं कि जज्बात में आकर काम ना करें, बल्कि सोच समझकर और होश के नाखून लेकर काम किया करें। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।